कैलाश पर्वत पर सदा की तरह शांति थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ध्यानमग्न बैठे थे महादेव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में वासुकी नाग। पूरा ब्रह्मांड उनके ध्यान की लय में बंधा हुआ था। उसी समय पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, अर्जुन। उसके पास न धन था, न संतान, न ही कोई सहारा। फिर भी उसके मन में एक ही विश्वास था, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। हर सुबह अर्जुन गंगा किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाता, उस पर जल, बेलपत्र और अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करता। वो कभी कुछ नहीं मांगता था, बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। अर्जुन के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा, पर उसने शिव पूजा नहीं छोड़ी। उस दिन उसने अंतिम बेलपत्र अर्पित करते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। कैलाश में बैठे शिवजी का ध्यान टूट गया। माता पार्वती ने कारण पूछा। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पार्वती, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है जिसकी पुकार ने मेरे हृदय को छू लिया है। शिवजी एक साधु के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और अर्जुन के द्वार पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी। अर्जुन के पास देने को कुछ नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास अन्न नहीं है, पर यदि मेरा जीवन आपको स्वीकार हो तो वो भी अर्पण है। ये सुनकर साधु रूपी शिवजी की आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया। तेजस्वी प्रकाश से पूरा स्थान जगमगा उठा। अर्जुन भय और भक्ति से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। महादेव ने कहा, वत्स, जो कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ अर्पित कर दे, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। शिवजी ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा। उसी स्थान से जल की धारा फूट पड़ी। खेत हरे भरे हो गए। अकाल समाप्त हो गया। अर्जुन का जीवन सुख और शांति से भर गया। लेकिन अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं मांगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, तू मांगता नहीं, इसलिए मैं तुझे वो देता हूँ जो अमर है, मेरी कृपा। कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से गांव में मान्यता है, जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपता है, भोलेनाथ स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। अगर आपको भोलेनाथ की ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शिव भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।